जय श्री राम दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं शनि अमावस्या पे। तो क्या वाकई में शनि अमावस्या के आने से लोगों के मन में भय डर जैसा कोई माहौल हो जाता है, या फिर शनिदेव का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है कि शनिदेव के आने से आपकी कुंडली में जब शनि ग्रह प्रवेश करते हैं, शनि की 7.5 चलती है, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा कष्टप्रद हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। मतलब अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनिदेव आपकी कुंडली में शुभ फलदायी होते हैं, और आपके कर्म अगर खराब होंगे तो वही आपका न्याय करेंगे। जनरली ये होता है कि हम जैसे ही शनि की 7.5 कुंडली में आती है तो हमें बस यही लगने लगता है कि बस अब ना हमारे काम बनेंगे, ना ही कोई ऐसा अच्छा काम हमारे साथ होगा जिसमें हमारी ग्रोथ हो। ये सब हर इंसान सोचता है। लेकिन दोस्तों आज अगर हम बात करें शनि देव के कुंडली में आने की, या बात करते हैं शनि अमावस्या की जो हाल ही में 23 अगस्त को पड़ने वाली है, तो इसमें सीधा सीधा आता है कि शनि देव जब आपकी कुंडली में आते हैं तो आपको निखार कर जाते हैं। आप जैसे कोई इंसान, जैसे किसी इंसान के जीवन में बड़े बुजुर्गों का साथ होता है, वैसे ही शनिदेव का साथ आपके जीवन में होता है। तो सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि शनि अमावस्या के दिन क्या विशेष उपाय करें जिससे कि शनि आपकी कुंडली में शुभ फल देने वाला हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हर इंसान के, मतलब जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, चाहे वो अवतारी पुरुष ही क्यों ना हो, शनि एक ना एक बार आपकी कुंडली में आते ही आते हैं। अगर युग से लेके कलयुग तक, त्रेता युग, द्वापर युग, हर युग में शनि ने अपना प्रभाव दिखाया है। सबसे पहले तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, शब्दवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जब शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाया तो उनका पूरा राजपाट ही चला गया, बस एक छोटी सी गलती के कारण। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को अपने न्याय पर, अपने जो राजकाज है उन पे घमंड हो गया था कि मैं जो करता हूँ हमेशा सही ही करूँगा और मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। इस प्रभाव जब उनमें घमंड आया, अहंकार आया, तो शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाया उनके लिए। उनकी कुंडली में आके उनको 7.5 साल का कष्ट देकर आगे उनका ये घमंड, उनका अहंकार पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो शनिदेव जब भी आपके कुंडली में आते हैं, ग्रह गोचर आपका जब ऐसा होता है कि शनि की 7.5 लगती है, तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आपको कष्ट देने आए, क्योंकि शनि ग्रह की चाल बहुत धीमी है। ये हर काम में डिले लेके आते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। मतलब ये मान लीजिए आपको खरा सोना बना कर जाते हैं, और जब वो जाने लगते हैं तो जितनी मेहनत आपने करी होती है, जितने भी कर्म आपने अच्छे किए होते हैं, उसका फल आपको जरूर से जरूर देके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में आते हैं और उन 7 साल के ड्यूरेशन में आप अपने कार्मिक साइकिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, मतलब आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, आप धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं, लगातार कठिन परिश्रम करते रहते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या इसका परिणाम शुभ होगा या नहीं होगा। अगर इस तरह से आप काम करते हैं तो शनि 100% आपको शुभ फलदायी होता ही होता है। दोस्तों जैसा कि हमारे घर में दादाजी, बड़े बूढ़े होते हैं जिनको अनुशासन अति प्रिय होता है, वैसे ही शनि ग्रह सारे ग्रहों में बुजुर्ग माने जाते हैं और अनुशासन इन्हें बहुत प्रिय होता है। अगर आप इन 7.5 की दशा में आप अनुशासन के साथ, जैसे सुबह उठना, सूर्य उदय के पहले उठना, सूर्य की उपासना करना,
ये वाले कर्म जब आप करने लगते हैं तो शनिदेव आपको जरूर से जरूर शुभ फल देते हैं। साथ साथ में आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, तो आप यकीन मानिए शनि आपको कभी भी बुरा फल दे के जाएंगे ही नहीं। और सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है शनि देव को सिर्फ एक ही देवता कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे बजरंगबली हैं। अगर शनि की 7.5 के ड्यूरेशन में आप कोई भी उपाय, कोई भी नियम ना करें, सिर्फ अनुशासन के साथ रहें, धैर्य के साथ रहें, सतत परिश्रम करते रहें और साथ साथ में हनुमान जी की समय समय पर या प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहें, शनि का प्रभाव आप पे बहुत शुभ पड़ेगा। और ऐसा कह भी सकते हैं कि वो आपको रंक से सीधा राजा बना सकते हैं, क्योंकि शनि देव आपको सोने की तरह उभार देते हैं। और जैसे ही 7.5 खत्म होती है तो आपका बहुत ही अच्छा समय चालू हो जाता है। बस उस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा डिलेनेस झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं शनि देव की दृष्टि की। बहुत सारे कथाओं में आता है कि जैसे एक छोटी सी कथा मैं आपको बता देती हूँ। जब भगवान को नहीं छोड़ा शनि देव ने तो हम जैसे साधारण इंसान हैं। उनका कहना था कि पृथ्वी पे जो भी आता है उसे शनि की 7.5 झेलनी पड़ती है। अब जैसे भगवान नारद मुनि भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे बोला कि प्रभु आपकी कुंडली में तो शनि की 7.5 आने वाली है। तब महादेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे शनि का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 7.5 साल के लिए पाताल लोक में जाकर नदी में पानी में तपस्या करने चला जाऊंगा, तो कहाँ से शनि की दृष्टि पड़ेगी। अब भगवान भोलेनाथ 7.5 साल के लिए अर्धनग्न होकर शरीर का ऊपरी हिस्सा बिना वस्त्रों के जल में 7.5 साल तक तपस्या करते रहे। और जब वो निकल के आए तब उन्होंने नारद मुनि और शनिदेव से कहा कि देखो मैं तुम्हारे प्रभाव से बच गया। तब शनिदेव ने उत्तर दिया कि भगवान आप तो सर्वव्यापी हैं, सब जानते हैं, लेकिन शनि की 7.5 यही तो थी कि आपको 7.5 साल तक जल में अर्धनग्न अवस्था में 7.5 साल तक आंख बंद करके तपस्या करनी पड़ी। तो दोस्तों शनि की 7.5 को आप बहुत ज्यादा डर के साथ ना माने, ना ही भय के साथ, आप एक ट्रेनिंग पीरियड के जैसा लें कि शनि की 7.5 आपके जीवन को ट्रेंड करने के लिए आई है, आपको निखारने के लिए आई है। तो इस समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और अब एक छोटी सी और बात कि शनि अमावस्या के दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं लगभग 108, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जला के प्रार्थना करते हैं तो शनि की बहुत कृपा होगी आप पर। तो आपको शनिदेव के मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर से जरूर करना है। साथ में शनि देवता को काली उड़द बहुत पसंद है, काली तिल बहुत पसंद है, लोहे का टुकड़ा या जंग लगी हुई कील और काला कपड़ा जरूर से जरूर अर्पण करें। साथ में सरसों का तेल अर्पण करें। लेकिन दोस्तों मैं एक और बात आपको बता रही हूं, जब शनिदेव के सामने आप मंदिर में जाएं तो इस तरह से जाएं जैसे कोई बहुत नीचे तबके का आदमी किसी महाराज के सामने जाता है। हाथों को पीछे बांधकर घुटनों पे शनिदेव के सामने सर झुका के प्रार्थना करें। उनसे अपने उज्जवल भविष्य जीवन में जो भी कठिनाई आ रही हो उनकी समस्या का समाधान मांगे। साथ में आपको एक काम और करना है, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं तो कुछ उपहार लेके जाते हैं, तो एक पान का बीड़ा लेके जरूर जाएं, उनको अर्पण करें। और साथ साथ में उस मंदिर में, जिस भी मंदिर में जाएं, सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। तो इस शनि अमावस्या के दिन आप ये उपाय जरूर करें। जिनकी कुंडली में 7.5 चल रही होगी वो भी शुभ फलदायी होगी, और जिनकी नहीं चल रही है उनके लिए भी शुभ फलदायी होगी। और साथ में शनि चालीसा का पाठ जरूर करें। और अगर शनि चालीसा का पाठ आप नहीं करते तो ओम सम शनिश्चराय नमः की एक माला अर्थात 108 बार जाप जरूर करें। इस शनि अमावस्या को खाली ना जाने दें।
दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।